बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर का आज लास्ट पेपर था। 12 अप्रैल को ये पेपर आया है। बड़ा मक्खन पेपर था। जिस तरह कल मैंने बताया था अपने स्टूडेंट्स को कि आज वाला पेपर आसान आएगा, कल बहुत मुश्किल था, तो इसी तरह बहुत ही आसान पेपर आया है। इसको सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, जेएसटी की हमने प्रिपरेशन करवाई थी यूट्यूब पे भी और क्रैश क्लासेस में भी। आपके बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, हमारी मेहनत को आप सराह रहे हैं, और यही रीजन है कि हम कोशिश कर रहे हैं जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर काम करें आप लोगों के लिए। इसी सिलसिले में इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में असिस्टेंट कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको भी जरूर देखना है। बहुत काम का वीडियो है। जो लोग भी असिस्टेंट बीपीएस 16 एसपीएससी में अप्लाई किया है कॉलेज एजुकेशन में, वो जरूर ये वीडियो सुने। इंशाल्लाह कल तक वो अपलोड हो जाएगा। अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडीज दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे अगेन गुजारिश है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक जरूर किया करें। बहुत सारे लोग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आपसे गुजारिश है हमारे वीडियोस को लाइक जरूर किया करें। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम फिजिक्स को सॉल्व करते हैं। इसमें देखें, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि गेट से सवाल आएगा। तो यहाँ पर देखें, विच लॉजिक गेट प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ ओनली वन व्हेन इनपुट्स आर वन। तो यहाँ पर सेम सवाल रिपीट हुआ है अलग वर्ड्स में। पहले भी एंड गेट का आया था, ऑल इनपुट्स हाई होंगी तभी आउटपुट हाई होगा। इसी तरह यहाँ पे भी सवाल आया है एंड गेट का, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी होगा। इसी तरह टू परपेंडिकुलर वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, द रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ वेक्टर से आया है ये, तो 66 का ए सही होगा, 5 न्यूटन है। डेसिमल वैल्यू ऑफ बाइनरी 1011, मैंने कहा था बाइनरी आएगा, मैंने 111 लिखा था, बट यहाँ पे नंबर चेंज आया, बट आप लोगों को बाइनरी का बताया था कि बाइनरी आएगा। तो 67 में इसका सही ऑप्शन होगा 11। ठीक है जी। नेक्स्ट, टू रेजिस्टर्स 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। याद हो कैपेसिटर का जब पहली टेस्ट में सवाल आया था तो मैंने कहा था रिपीट होगा, रेजिस्टर से सवाल आएगा, पैरेलल में आएगा, और सेम पैरेलल में आया है दो रेजिस्टर। मैंने यही वर्ड्स कहे थे कि रेजिस्टेंस आ सकता है। तो यहाँ पर देखें 68 का जो इसको इक्विवेलेंट करेंगे तो इसमें, तो यहाँ पे इसका वैल्यू होगा बी 2.4। इफ हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 10 ईयर, द फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर 39 ईयर विल बी। तो यहाँ पर 69 का ऑप्शन यहाँ पे 1/16, यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। 70 देखें न्यूटन लॉ आया है, मैंने बताया था न्यूटन लॉ का आएगा और न्यूटन लॉ का आया है। ठीक है जी। और 70 है तो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी कंटिन्यूज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्सर्ट अपॉन बॉडी। तो क्या बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम, तो फोर्सेस लगेंगे और ये अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस डबल इन केल्विन एट अ रूम एट अ कांस्टेंट प्रेशर इट्स वॉल्यूम विल। तो यहाँ पे 71 का डबल होगा, ऑप्शन बी सही है। देखें मैंने कहा था कि चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो नंबर आएंगे, और आज चार्ल्स लॉ भी आया है, केमिस्ट्री में एवोगैड्रो नंबर भी आया है। तो आप लोगों को जो मैंने बताया था सेम टू सेम सवाल वही आ रहे हैं। टॉपिक तो छोड़ो, मैं एग्जैक्ट आपको वही एमसीक्यूज बता रहा था। जो एमसीक्यूज पहले आया था उसका नेक्स्ट एमसीक्यूज किस तरह आ सकता है, सेम टू सेम चीजें अगर आप इस चीज को नोट करें। 72 देखें, इन बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसका क्या होगा 72 का, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स बोहर मॉडल का भी बताया था, अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि बोहर का मॉडल आएगा, और आज बोहर का मॉडल भी आया है। अगेन बॉयल्स लॉ भी आया है 73 में। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे देखें बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। तो जो भी फिजिक्स में आए हैं ऑलमोस्ट सारे मैंने गेस किए हुए थे सेम टू सेम। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है पीछे जाके वीडियोस देखें जो मैंने टेस्ट सॉल्व की थी और जो मैंने गेस पेपर बताया था उस दिन, उस गेस पेपर में सारी चीजें बताई थी और यही चीजें आज वाले पेपर में आई हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 56 है, अ सिस्टम इज हीटेड बाय 20 किलो जूल, द सराउंडिंग डज 60 किलो जूल ऑफ वर्क ऑन इट, व्हाट विल बी द चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे 56 का 80 kg है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। 57 है, द वैलेंसी ऑफ कार्बन NC3H2O,
तो यहाँ पे वैलेंसी बतानी थी और 4 बॉन्ड्स यहाँ पे हर बन रहे हैं तो इसकी वैलेंसी 4 होगी। ऑप्शन ए सही है। 58 देखें, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स व्हेन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज क्वाड्रपल्ड देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी। यहाँ पे 58 का ऑप्शन बी सही होगा, हाफ ऑर्डर। 59 है, एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर आर 3 एसेंशियल बॉन्ड पैरामीटर्स व्हिच डिस्क्राइब्स। 59 का यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड 60 है। कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं, ऑप्शन सी सही है। 61 है, अ बैलून फिल्ड विद O2 gas is placed in the freezer which acts as a system here। तो यहाँ पे सिस्टम क्या एक्ट करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन एज अ सिस्टम करेगी, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक बफर, तो 62 का ऑप्शन डी सही है। 63 है, व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ पे 63 का ऑप्शन ए सही है, एंडोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 64 है, कार्बोनेटेड वाटर इन इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ये 64 का ऑप्शन ए सही है, कार्बन वाटर अंडर हाई प्रेशर। पेडागोजी का एक सवाल है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 40 है। यहाँ पे देखें टीचर, देखिए यहाँ पे पेडागोजी में बहुत आसान चीजें हैं, सवाल के अंदर ही जवाब है अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ हो, लेकिन ये कि आप सवाल सही से पढ़ें, भले बड़ी लाइंस होती हैं पेडागोजी के अंदर, ये चीज याद रखनी है कि आप लोगों ने सवाल को समझना है। जब भी पेडागोजी का कभी भी हो, टीचिंग लाइसेंस के अब टेस्ट हो रहे हैं, टीचिंग लाइसेंस के अब एडवर्टाइजमेंट आएंगे 1-2 महीने के अंदर शायद, तो तब आपने पेडागोजी जब पढ़ें तो जो भी टॉपिक पढ़े उसके एग्जाम्पल जरूर देखें, खुद से तैयार करें, किस तरह होते हैं, एग्जाम्पल ही देते हैं आईबीए वाले। अ टीचर राइट्स ऑन अ मैथ टेस्ट, अब यहाँ पे मैथ टेस्ट के ऊपर ये फीडबैक दे रहा है टीचर, योर कैलकुलेशन इज इनकरेक्ट बिकॉज यू फॉरगेट टू कैरी द 1 इन द टेंस कॉलम, रिमेंबर टू चेक ईच स्टेप ऑफ योर एडिशन। यहाँ पे देखें ये फीडबैक है इफेक्टिव, इसमें क्या कर रहा है टीचर के पहले आइडेंटिफाई किया एरर को, उसके बाद स्ट्रेटेजी बताई कि इंप्रूव किस तरह करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। खुद ही सवाल के अंदर ये चीज लिखी गई है, तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तो आप खुद से कर सकते हो। पेडागोजी इतना आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा हलवा सब्जेक्ट है। अगर आप मेरे यूट्यूब के वीडियोस देखें या नेक्स्ट जो टेस्ट आएंगी तो पेडागोजी जिस तरह आपने पढ़नी है ना, बहुत सारे लोग आपको पढ़ाएंगे बहुत कॉम्प्लेक्स, एक चीज को 1000 एग्जाम्पल इधर के उधर के, 5 मिनट के लेक्चर को 1 घंटे का लेक्चर बना देते हैं। तो आपको पेडागोजी जो पढ़नी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट और प्लस जो रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं उनको देखना चाहिए। कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें लेकिन बहुत आसान होती है। अब 41 है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इवेंट्स इन द एब्सेंस ऑफ, यहां पर ऑक्सीजन होगा, ऑप्शन ए सही है। एन ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड फूड टू ऑर्गेनिज्म बी एंड इन रिटर्न रिसेप्टिव थेल्टर सच एन एवोलॉजिकल रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म होगा यहाँ पे। 53 है, अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैविंग अ ट्रू न्यूक्लियस दैट मेक्स इट्स ओन फूड इज मोस्ट लाइकली, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, प्रोटेस्ट एंजाइम एमिलेज एक्सेस इज, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। पॉलीसेचराइड्स 45 है, द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल वॉल प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन द एनिमल सेल, ये सेल वॉल है, ऑप्शन बी सही है। 46 है, अ सर्टेन स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया स्टॉप्स रेस्पॉन्डिंग ऑटिहिटिक्स ड्यू टू जेनेटिक रेजिस्टेंस, दिस इलस्ट्रेट्स, ये क्या बताता है। 46 में नेचुरल सिलेक्शन, यहां पर ऑप्शन बी सही होगा। 47 है, एनी डिफेक्ट इन द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन विल मोस्ट लाइकली इफेक्ट, तो यहाँ पे 47 का ऑप्शन ए सही है, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। क्रोमोसोम सेग्रीगेशन के बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। 48 है, प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज कंप्लीटली स्टॉप्ड इन इमीडिएट इफेक्ट विल मोस्ट लाइकली बी, तो यहाँ पे 48 का ऑप्शन ए सही होगा, फेल्यूर ऑफ डाइजेशन। 49 है, रिसर्चर ऑब्जर्विंग सेल डिवीजन नोटिस अ सेल विद अ सिंगल साइटोप्लाज्म कैरी 2 न्यूक्लियाई, द सिचुएशन बेस्ट एक्सप्लेन, तो यहाँ पे साइटोकिनेसिस फेलियर, ऑप्शन सी सही होगा। 50 है, द चांस ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल इंक्रीज विद द एडॉप्शन बिकॉज, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, इट इंप्रूव्स द एबिलिटी टू लिव एंड प्रोड्यूस
51 है पेप्सिन फंक्शन ऑप्टिमली इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन, दिस सजेस्ट दैट, यहाँ पे 51 का ऑप्शन बी सही है, इट फंक्शन बेस्ट अंडर स्पेसिफिक पीएच रेंज। 52 है द मोस्ट लाइकली इकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रेडेटर इन एन इकोसिस्टम वुड बी, तो 52 का भी बी होगा ऑप्शन, डिक्रीज इन इट्स प्रे पॉपुलेशन। अगेन देखिए केमिस्ट्री में यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर आया मोल का है, तो यहाँ पे 6.02 होगा फर्स्ट का। सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 17 में कौन सा बिलोंग करता है, तो यहाँ पे क्लोरीन सही होगा डी। 2 एलिमेंट दैट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल टेक्निक आर नोन एज, यहाँ पे मिक्सचर, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों यही सवाल इस टेस्ट में मिले हैं, इससे ज्यादा नहीं मिले। जितने भी सवाल मिले हैं मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो तकरीबन 34 क्वेश्चंस हैं। फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री का कंप्लीट पोर्शन है, फिजिक्स का आधा पोर्शन है और एक सवाल पेडागोजी का मिला है। 34 सवाल आपके साथ शेयर किए हैं और ज्यादा नहीं मिले। तो अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपका स्कोर कितना आया है। जिन लोगों ने भी ये तीनों टेस्ट दिए हैं कमेंट्स में जरूर अपना स्कोर बताएं, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में असिस्टेंट कॉलेज एजुकेशन और टीचिंग लाइसेंस के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे, गाइड करेंगे। हमने कॉलेज असिस्टेंट बीपीएस 16 कॉलेज एजुकेशन के बारे में होगा कि किस तरह आपने तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह कल के लिए वेट करें। कोई भी सवाल हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।